दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस जीके नाइट क्विज में हम कवर करने वाले हैं टॉप 100 जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और इन 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहता है दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस, बीएड या यूपी पुलिस लेखपाल, सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो और भी आप तक पहुंचती रहे और जीके नाइट क्विज आप एक भी दिन का मिस ना करें तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा और बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में भी शेयर कर देना। जितनी वीडियो दोस्तों अभी तक अपलोड हो चुकी है उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, इससे प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। दोस्तों नोट होगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं है। तो इन चारों में से किसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में नहीं है ये आपको बताना है। तो कोशिश करिए इन चारों में से कौन सा नहीं होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। OECD का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में नहीं है। तो कहां पर है ये दोस्तों? पेरिस फ्रांस में है। कहां पर? पेरिस फ्रांस में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा आंसर। बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है सारे। दूसरा क्वेश्चन है, समता दिवस कब मनाया जाता है। तो समता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही है, 5 अप्रैल को दोस्तों समता दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात की गई है। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष से दोस्तों हरिंदर कुमार मुखर्जी, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का एक हिस्सा है लेकिन उसके महाअभियोग के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल विधानसभा। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो वोट करते हैं, बट जब महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चलता है उसमें वोट नहीं करते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों अधिकतम संख्या पूछी गई है तो अधिकतम तो दोस्तों 500 हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछी जा सकती है कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों अगर न्यूनतम की बात की जाए, मिनिमम मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो हो सकती है दोस्तों कितनी। जल्दी से आंसर बता दिया करो यार, टाइम मत लगाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है भाई, लाइक तो यार हो जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी मेहनत से रिकॉर्ड होती है वीडियो, और मैं आपसे बस इतना ही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देंगे। आपका 7वां क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी कौन सी नहीं है। इन चारों में से दोस्तों एक रिलायंस कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है। देखिए नेटवर्क 18 ग्रुप भी रिलायंस का है, DEN नेटवर्क भी दोस्तों रिलायंस का है और हैथवे भी। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिलायंस सावन की तो ये कोई कंपनी नहीं है और ये आपका किसमें, रिलायंस इंडस्ट्री में नहीं आती है। 8वां क्वेश्चन है, पेबोस एक प्रकार का खाली स्थान था। तो पेबोस दोस्तों जो है ये एक प्रकार का क्या था, बिल्कुल, तो पेबोस वाज ए टाइप ऑफ अभिवादन, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका 8 का ए हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों कितने राजवंशों ने शासन किया। तो राइट आंसर दोस्तों इसका 5 हो जाएगा। अब आप लोग देखते जाइएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है यार,
ठीक है, पूरा सेशन देखिएगा, बस स्किप मत करिएगा। मोहम्मद गजनी के दरबारी कवि थे। ज़्यादा टाइम मैं भी नहीं लेता हूँ, आप लोगों को पता है ना। तो मोहम्मद गजनी के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों? फिरदौसी, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर शहर दोस्तों जो है यह स्थित है नर्मदा नदी के, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 1711 एडी में, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों किसके अनुयायी थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा जैन धर्म, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रिपीट किया है, कल मैंने आप लोगों को ना 9 बता दिया था। तो देखिए, राज्यों की अगर बात की जाए तो कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो गया था। कल मैंने पूछा था उत्तर प्रदेश कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बाउंड्री को टच करता है? तो 9 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली को भी टच करता है। ठीक है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, अगर दिल्ली को मिला के बताएंगे तो 9, अगर केवल राज्यों की बात की जाए तो 8 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्तीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वित्तीय आयोग की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1951 एडी में, यानी कि बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य से संबंधित है? अनंतगिरी हिल्स दोस्तों किस राज्य से संबंधित होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य से, यानी कि डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्लीज देखिए आप ना कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा। दोस्तों नामग्याल मठ किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18, तो ये स्थित है दोस्तों कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों एसआई प्रणाली में मूल मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, एसआई प्रणाली में मूल मात्रक क्या है? मीटर, किलोमीटर और सेकंड, यानी कि डी यहां पर राइट आंसर होने वाला है। 20वां क्वेश्चन है, हरियाणा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हरियाणा की स्थापना दोस्तों किस वर्ष में हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत इजी है, हरियाणा और पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सबरीमाला मंदिर दोस्तों किस भगवान को समर्पित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरे वाह बिल्कुल सही है, लॉर्ड एप्पा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन आता है, बोडो भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो भाषा दोस्तों किस राज्य में बोली जाती है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल असम राज्य में, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना को हेरोल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्यिक कार्य नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यह आपका ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? और दोस्तों अभी मैं एक तो 3000 क्वेश्चन की पीडीएफ बना रहा हूँ और एक साइंस के 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ बना रहा हूँ, और उन सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कुछ दिनों बाद, तो आप वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज नहीं मिलेगा, कभी आप जाके चेक करो और मिले ना फिर बोलो कि सर नहीं है, आज नहीं होगा, इन फ्यूचर बता रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपका कि भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ है? अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पुणे में। ठीक है, राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
तो गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? जॉर्ज विटिट, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यह आपको याद रखना है। 27वां क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्र सरकार में मंत्री परिषद दोस्तों सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राइट आंसर यहाँ पर लोकसभा होने वाला है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1980 की बात की जा रही है, तो राइट आंसर दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य में वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है कि जिला न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जिला न्यायाधीश द्वारा दोस्तों कौन नियुक्त किए जाते हैं? किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा भाई? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। राज्यपाल द्वारा, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये पेश किया गया था 1972 एडी में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा रोग दोस्तों बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों आपका मलेरिया हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करूँ शेड्यूल कास्ट की, तो लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए दोस्तों 84 सीटें रिजर्व होती हैं। अगर शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए, एसटी की बात की जाए, तो 47 होती है। तो दोनों की आप लोगों को ये सीटें याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की दोस्तों गणपूर्ति क्या है? 9 जजेस, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई थी 2002 में, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र महासचिव दूसरी पदावली के लिए नहीं चुना गया? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बुतरस घाली, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैसी वहियर ने कहा कि हमारा संविधान अधिकतम क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, ये अर्ध संज्ञा बोला गया है, यानी कि क्वासी फेडरल। तो अगर ऑप्शन में क्वासी फेडरल होगा वही आपको आंसर लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता और एकता सुनिश्चित करना, यह आपको बताना है दोस्तों क्या है? बिल्कुल एक संकल्प है, यानी कि राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 आता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976 में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 आता है, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कन्विक्शन इंक्लूड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑल, सभी हैं दोस्तों ये, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है संपत्ति का अधिकार शामिल है। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले एक फंडामेंटल राइट होता था, बट अभी नहीं होता है दोस्तों। अभी ये आर्टिकल 300A में आता है, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है। तो ये किस आर्टिकल में दोस्तों वर्णित किया गया है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 का 2, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि लोक स्थान पर धूम्रपान करना किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आर्टिकल 21 का, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत की संविधान सभा खालिस्तान के अंतर्गत गठित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड अंडर कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है अबला बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अबला बाबा के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47 अंतार्किन का दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो अंतार्किन का दरवाजा किस शहर में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा नागौर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आता है कि शेख अहमद सरहिंदी किस सुल्तान के समकालीन हैं? तो जरा इसका आंसर बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों अकबर और जहांगीर के, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 49 है किस शासक ने इत्तेदारी को वंशानुगत बना दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या रहेगा? बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है अदब उल हरब किसने लिखा? अदब उल हरब किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फक्र ए मुदाबिर ने, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्याब ए मुमक्त के पद की शुरुआत करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, नन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है हाजी मौला का विद्रोह किसके समय में हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों उच्च शिक्षा मॉडल के लिए RACE का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल देखिए रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विद एक्सीलेंस, यानी कि राइट आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 आता है व्यास सम्मान 2018 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों लीलाधर जागुड़ी, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नोकिया के वर्तमान CEO कौन है? दोस्तों एक्चुअल में इनमें से कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पीका लुंडमार्क, ठीक है, LUNDMARK। तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है पुस्तक एक कैदी की स्क्रिप्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? स्क्रैप बुक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 141वां है, यह आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ के अंतिम 2 देश कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रवांडा और मोजाम्बिक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस पर्वत पर एक स्मारक का उद्घाटन किया है? तो माउंट ब्लैक इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएई से, यानी कि राइट आंसर इज बी। पीएम मोदी ने डिस्कवरी के किस शो में दिखाया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने दोस्तों डिस्कवरी के किस शो में दिखाया गया था? मैन वर्सेस वाइल्ड में, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिहार में किस बुखार के कारण 100 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी? तो दोस्तों एक चमकी फीवर आया था बिहार में, ठीक है, जिसमें 100 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। तो इसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ऐसा बने तो मतलब आपको याद रखना है। ठीक है। 64 आता है, किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठा भूमि पर चौथ और सरदेशमुखी की इकट्ठा करने की अनुमति दी थी? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल फर्रुखसियार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों इसका ऑप्शन होगा वे 45 ईस्वी में राजगद्दी पाने में सफल रहे थे। तो ऐसा नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर 1837 ईस्वी में सिंहासन पर कब्जा हुआ था। तो 1837 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय इतिहास में किंग मेकर्स के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद बंधुओं को, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर मोहम्मद शाह हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है नंबर 86 है, किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह, यानी कि बी राइट आंसर होगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह सेकंड, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? शाह आलम द्वितीय, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कोरोमंडल तट कहा जाता है? दोस्तों कोरोमंडल तट कहा जाता है तमिलनाडु कोस्ट को, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ एक समान सीमा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है। 74 है, सॉरी 73 है, साइदरी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे लंबी सीमा तो आप सभी लोग जानते हैं बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी? बांग्लादेश के साथ में लगती है 4096.7 किलोमीटर। बट अगर दूसरे नंबर की मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका चाइना आ जाता है, और चाइना के बाद में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में नेपाल, और नेपाल के बाद में म्यांमार, और म्यांमार के बाद भूटान, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये सारे आप लोग याद रख सकते हैं। लद्दाख स्थित है तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उत्तर में कराकोरम है और दक्षिण में हिमालय है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान कितने जिलों में पाकिस्तान की सीमा साझा करती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4 जिलों की। 4 कौन कौन से जिले हैं? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और गंगानगर है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है, म्यांमार की सीमा के साथ कितने भारतीय राज्य साझा करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार के साथ में भी दोस्तों भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। एक तो नागालैंड साझा करता है दोस्तों, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अब ऑप्शन में देखा जाए तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश तो होंगे नहीं। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, बट अगर फिर दूसरे नंबर पे बात करूँ दोस्तों, लक्षद्वीप आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये भी आपको याद रखना है। एक्चुअल में दोस्तों लक्षद्वीप नहीं होगा, लक्षद्वीप तो सबसे कम है। ठीक है ना, पहले पर दिल्ली है यानी कि सबसे अधिक में, और लक्षद्वीप आता है लास्ट नंबर पे यूनियन टेरिटरीज़ में। इसमें ऑप्शन ही सारे गलत हैं, तो इसके हिसाब से आप दिल्ली याद रखिएगा अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप वैसे सबसे कम वाला है। 3 देशों से घिरा राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह राज्य है आपका सिक्किम। सिक्किम देखिए नेपाल से, भूटान से, चीन से, 3 राज्यों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, कौन सा दर्रा सिक्किम को लासा तिब्बत से जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। बिल्कुल सही है, यानी कि राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा दोस्तों जो है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला आपका मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, अब इसमें मिजोरम, अब इसमें ना ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि ये लाइन में सारे 8 राज्य तो नहीं दिए, तो इसमें से ये देखते चलिए कौन कौन सा है। मिजोरम, त्रिपुरा। अब मिजोरम, त्रिपुरा इनमें से नहीं है। फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड है इनमें से कोई, तो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल और झारखंड भी नहीं है। फिर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, राजस्थान। बिल्कुल मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। ठीक है, और गुजरात। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 30%, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83, पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है जो स्थित है। पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है जो स्थित है। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो गाइज राइट आंसर ईस्टर्न एशिया हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ए रहेगा।
सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न एरिया में, यानी कि उत्तरी भाग में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है।